तो नमस्कार दोस्तों, आज आप बताएंगे एट्रोपिन इंजेक्शन के बारे में, जिसे आप मार्केट में एट्रोपिन सल्फेट साल्ट नाम से मिल जाता है। तो इसे मार्केट में अलग अलग ब्रांडों द्वारा भी बनाए गए हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य साल्ट होता है एट्रोपिन ही पाया जाता है। एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप की दवा है। यह मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब कि मस्करेनिक रिसेप्टर जो है उसे ब्लॉक करके मरीज में कार्य करता है। एट्रोपिन नेचुरली तथा सिंथेटिक रूप से भी बनाया गया है। इसको मस्क्रेट मतलब कि साल्ट के रूप में भी पाया जाता है। मतलब एट्रोपिन जो होता है ये आपको एट्रोपिन सल्फेट नाम से मार्केट में मिल जाता है। इसके दो अलग अलग स्ट्रेंथ हैं, 0.4 mg पर 1 ml, 0.6 mg पर 1 ml। सिंगल डोज के लिए ही ओनली बनाया गया है। अब इसके यूज के बारे में बता दें, किस बीमारी में इसे यूज किया जाता है। हार्ट के मरीज में, स्टमक के मरीज में, इंटेस्टाइन के मरीज में, ग्लैंड्स के मरीज में, उनको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। हार्ट के मरीज में किस प्रकार ये कार्य करता है, सबसे पहले बता दें आपको। हार्ट के मरीज में किसी मरीज की हृदय गति जो होती है नॉर्मल से कम हो जाए, लगभग 60 हो जाए, 60 से कम हो जाए, तो उस स्थिति में मरीज को क्या बोलते हैं, जिसे हम मरीज को ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। तो उस स्थिति में हाथ पाँव कंपन करने लगता है, श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है, कमजोरी फील होने लगती होती है और चेस्ट पेन होने लगता है। ये ज़्यादातर ईसीजी में आता है। तो उस एबनॉर्मल जो होता है, जो एबनॉर्मल हार्ट होने लगता है, मतलब कम होने लगता है लो, तो उसको मतलब नॉर्मल करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाए। मतलब अगर 60 से कम है तो 72 लाना पड़ेगा, तो उसके लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसलिए इसे इमरजेंसी इंजेक्शन भी बोला जाता है। अब स्टमक में इसका किस प्रकार उपयोग है, तो ये बता दें, स्पास मरोड़ होने लगता है उस वक्त दे सकते हैं आप। अब एक हार्ट ब्रोक में या एमआई में, जिसे हार्ट के मरीज में ज़्यादातर यूज होता है, उस वक्त इसे प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है। और आपके डोज, अब बता दें आपको डोज के बारे में। डोज तो ओनली इमरजेंसी में यूज किया जाता है, आपको पता ही है। तो इसका डोज बता दें आपको, 0.5 mg इंजेक्शन लगाकर 1 mg तक एक बार शूट किया जाता है और 1 ml 2 एम्पूल 1 ml स्ट्रेंथ में लगाया जाता है। अगर पेशेंट को फायदा न हो तो आने वाला 1 घंटे बाद उन्हें वापस 1 ml 2 एम्पूल रिपीट किया जाता है। यह सिंगल डोज 2 mg तक हो सकती है। और मरीज की स्थिति अगर सुधार आ गई तो इंजेक्शन की डोज को धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कम करने के बाद इंजेक्शन लगाने के 1 मिनट बाद असर भी बताना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है तुरंत असर, 1 मिनट बाद ही असर, और आधा घंटा तक अपना असर रखता है। इसलिए इसे को इमरजेंसी इंजेक्शन बोला जाता है। ओनली एनआईसीयू और इमरजेंसी वार्ड में ही रखा जाता है, ताकि मरीज को अचानक कोई दिक्कत आने पर सांस लेने में तो इसे लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को आप दिन में 7 से 8 बार लगा सकते हैं। ओनली 7 से 8 बार लगाएं और डॉक्टर के सलाह पे ही लगाएं। और इसे दिन भर में 2 से mg तक दे सकते हैं लगभग, उससे ज़्यादा न लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर ज़रूर करिए।